Here is the summary of the first part of the Shiva trilogy, that is, The Immortals of Meluha. So be with me and enjoy it. सोचो अगर भगवान शिवा एक्चुअली एक गॉड नहीं बल्कि एक इंसान थे, तो ऐसा इंसान जो गुस्से से भरा हुआ था, जो अपने पास्ट से भाग रहा था और जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी डेस्टिनी क्या है। और फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये कहानी है शिवा की। दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद 1900 BC। मानसरोवर के पास बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच शिवा, गुना ट्राइब्स का लीडर, सनसेट देख रहा होता है। नॉर्मली ये मोमेंट उसको पीस देता है, लेकिन आज उसको पीस नहीं मिल रही होती है, क्योंकि उसकी दुनिया में पीस नाम की कोई चीज़ नहीं। हर महीने लड़ाई, हर दिन सर्वाइवल और हर वक्त मौत का डर। तभी एक आउटसाइडर आता है। उसका नाम होता है नंदी, और वो एक ऑफ़र देता है कि चलो मेलुहा, एक ऐसी जगह जहाँ लड़ाई नहीं, सिर्फ लाइफ है। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन शिवा के दिमाग में डाउट है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। और तभी सब कुछ चेंज हो जाता है। रात होती है और उनकी ट्राइब पर अटैक हो जाता है। ब्रूटल, वायलेंट, बिना वार्निंग के। सिर्फ सोल्जर्स नहीं, औरतों और बच्चों को भी मार दिया जाता है। ये देखकर शिवा अंदर ही अंदर टूट जाता है और उस मोमेंट पर वो डिसीज़न लेता है, ये जगह जीने लायक नहीं है। और फिर वो अपनी पूरी ट्राइब को लेकर निकल पड़ता है, एक अननोन दुनिया की तरफ। लंबी जर्नी के बाद जब शिवा मेलुहा पहुंचता है, वो शॉक हो जाता है। इतने क्लीन रोड्स, सिस्टमैटिक सिटीज़, डिसिप्लिन, नो क्योस, सब कुछ परफेक्ट। इतना परफेक्ट कि अनरियल लगता है। अगर बॉर्डर इतनी परफेक्ट है तो पूरा देश कैसा होगा। और पहली बार शिवा को लगता है शायद लाइफ बेटर हो सकती है। लेकिन ये परफेक्शन सिर्फ ऊपर से है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। मेलुहा में एंट्री के बाद शिवा और उसकी ट्राइब को एक स्पेशल ड्रिंक दिया जाता है, ये बोलकर कि ये एक रिचुअल और एक प्रोसेस है। जो भी न्यू इधर आते हैं उनको ये फॉलो करना होता है। रात होती है और अचानक सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाई फीवर, पेन और डर से पूरा ट्राइब स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन शिवा बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है। उसके साथ कुछ और ही हो रहा होता है। उसका बॉडी चेंज हो रहा है, पुराने घाव हील हो रहे हैं, बोन्स ठीक हो रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और फिर वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है और जम जाता है। उसका गला नीला हो चुका है, ब्लू, एक अजीब चमकता हुआ नीला रंग। डॉक्टर आयुर्वती उसे देखती है और शॉक में गिर जाती है। नंदी घुटनों पर गिर जाता है और बोलता है, नीलकंठ आ गया। मतलब वो इंसान जो बस एक ट्राइबल लीडर था, अब बन चुका है भगवान का रूप। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है। शिवा खुद बिलीव नहीं करता। उसको समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ ब्लू थ्रोट होने से मैं स्पेशल कैसे हो गया। वो कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको उसके पास्ट की मेमोरीज़ की वजह से लगता है कि मैं हीरो नहीं हो सकता। और अब शिवा मेलुहा को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ये एक सिस्टम बेस्ड सोसाइटी है जिधर ब्राह्मण्स डील्स विथ नॉलेज, क्षत्रिय एक्ट एज वॉरियर, वैश्य आर डूइंग बिजनेस, शूद्र आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ डिसिप्लिन्ड। अब ये सिस्टम बना था लॉर्ड राम के प्रिंसिपल्स पर, एक परफेक्ट राज। लेकिन शिवा एक चीज़ नोटिस करता है, अगर सब परफेक्ट है तो मुझे क्यों चाहिए। यहाँ कहानी और डीप हो जाती है। एक इंसान जो खुद को हीरो नहीं मानता, लोग उसे भगवान मान रहे हैं। एक एम्पायर जो परफेक्ट दिखता है, शायद उतना परफेक्ट नहीं है। और एक जर्नी जो सर्वाइवल से स्टार्ट हुई थी, अब बनने वाली है डेस्टिनी वर्सेस चॉइस की कहानी। तो सवाल ये है, क्या शिवा सच में नीलकंठ है, या लोगों की बिलीफ ने उसे भगवान बना दिया। और ये तो बस शुरुआत है। शिवा मेलुहा में एडजस्ट हो रहा होता है,
तभी उसकी लाइफ में सती की एंट्री होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग फियरलेस वॉरियर होती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो विक्रमा है। मेलुआ के हिसाब से विक्रमा वो लोग होते हैं जिनके पास्ट में बुरा कर्म है, इसलिए उन्हें सोसाइटी से अलग रखा जाता है। न शादी, न रिस्पेक्ट और ना ही उनकी नॉर्मल लाइफ, और सती उनमें से एक है। शिवा को सती पसंद आती है, लेकिन सिस्टम के रूल्स कहते हैं तुम उससे शादी नहीं कर सकते, और यहाँ शिवा का रेबल नेचर सामने आता है। उसके लिए इंसान इम्पोर्टेंट है, सिस्टम नहीं। और धीरे धीरे उन दोनों के बीच कनेक्शन ग्रो होता है। शिवा ऑब्जर्व करता है कि मेलुआ परफेक्ट तो है लेकिन रिजिड है, जहाँ रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमैनिटी। और वो क्वेश्चन करता है, अगर सिस्टम इंसान के लिए है तो इंसान सिस्टम के नीचे क्यों सफ़र करे। ये थॉट पूरी कहानी का फाउंडेशन बन जाता है। अब एंट्री होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, सोमरस, एक डिवाइन ड्रिंक जो लोगों को यंग रखता है, डिसीज़ फ्री रखता है और मेलुआ को परफेक्ट बनाता है। यही उनकी पावर है, उनका प्राइड है और उनकी आइडेंटिटी है। लेकिन शिवा डाउट करता है, कोई चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। और फिर ट्रुथ धीरे धीरे सामने आता है। सोमरस का साइड इफ़ेक्ट है, जो लोग यूज़ नहीं कर पाते, जो वीक होते हैं, उनके बच्चे डिफॉर्म होते हैं और वही लोग बन जाते हैं विक्रमा। जिसे मेलुआ एविल बोल रहा है वो एक्चुअली सिस्टम का रिजल्ट है। अब शिवा सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं है, वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करते हैं। वो सिर्फ नीलकंठ नहीं, लीडर बन रहा है। और फिर आता है एक टर्निंग मोमेंट जहाँ शिवा डिसाइड करता है, मैं सती से शादी करूँगा, रूल्स हो या ना हो, वो उसको कोई मैटर नहीं होता। और वो एक रिचुअल फाइट के थ्रू सती को जीत लेता है और उससे शादी हो जाती है। लेकिन कहानी अभी डेंजरस होने वाली है। अब मेलुआ का मेन एनिमी इंट्रोड्यूस होता है, जो कि चंद्रवंशीस हैं और उनके साथ नागा भी हैं, लोग जिनसे सब डरते हैं बिकॉज दे आर डिफॉर्म, डेंजरस एंड एविल। ये कम से कम मेलुआ यही मानता है। शिवा भी इनिशियली बिलीव करता है नागासी प्रॉब्लम है, और फिर वॉर स्टार्ट होती है। बैटल इंटेंस होती है, स्ट्रेटजी, ब्लड, कियोस। शिवा अपनी लीडरशिप दिखाता है, सती फाइट करती है, सब कुछ पीक पर है। और तब अचानक से एक अटैक होता है और एक नागा डायरेक्टली सती पर अटैक करता है। शिवा फाइट करता है बट नागा एस्केप कर जाता है, और उस मोमेंट पर शिवा का गुस्सा चरम पर हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि नागा लोग ही एविल हैं और नागा को ख़त्म करना ही होगा। शिवा फिर डीपर इन्वेस्टिगेट करता है और धीरे धीरे सब कुछ कनेक्ट होने लगता है कि सोमरस, विक्रमा, नागास एंड सिस्टम सब एक ही चैन का पार्ट है। और फिर आता है वो मोमेंट जो पूरी कहानी उलट देता है। शिवा फाइनली नागास का ट्रुथ फेस करता है और पता चलता है नागास एविल नहीं है, वो लोग हैं जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। वो लोग हैं जो सोमरस के साइड इफ़ेक्ट्स का रिजल्ट हैं। और सबसे बड़ा शौक, उनमें से एक नागा एक्चुअली सती से कनेक्टेड होता है, जो कि अपन नेक्स्ट बुक पे, जो इसका सेकंड पार्ट है, उस पे जानेंगे। शिवा समझ जाता है प्रॉब्लम नागास नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है और प्रॉब्लम सोमरस है। और सबसे डेंजरस बात, जिसे वो सेव कर रहा था वही सिस्टम गलत हो सकता है। एक इंसान जो भगवान बना दिया गया अब सच का सामने खड़ा है। एक एम्पायर जो परफेक्ट लगता था अब क्वेश्चनेबल है, और एक सच जो सब कुछ तोड़ देगा। एविल कोई इंसान नहीं होता, सिस्टम भी हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि शिवा नीलकंठ है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या वो सच के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जा पाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, द सीक्रेट ऑफ नागास, विच इज़ द पार्ट
2 of the Shiva trilogy. So be with me and follow this. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.